MPTET प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी पावलॉक, डी वुडवर्थ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी कोहलर। कैसे? कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नाम के चिंपांजी को बंद किया। पिंजरे में दो छड़ें इस प्रकार से रखी गई कि उन्हें एक दूसरे से फंसाकर लंबा किया जा सके। ठीक है, ये दो छड़ें हैं, वो इस प्रकार से लगी गई कि वो दोनों एक दूसरे में फंसा के ये जो है लंबी छड़ बन जाए। पिंजरे के बाहर केले रख दिए। अब चिंपांजी केले तक तो जा नहीं सकता, क्योंकि चिंपांजी है केले के अंदर, पिंजरे के अंदर। ये चिंपांजी है, ये जो है आपके पिंजरे के अंदर है। अब भाई केले जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, ये जो है केले हैं। तो अब चिंपांजी कैसे निकाले? बहुत कोशिश की उन्होंने, है ना। फाइनली वो है बेचारा चिंपांजी बहुत थक गया, हार गया। एकदम से उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने दोनों छड़ों को आपस में फंसाया, लंबा किया और केले खींच लिए। और चिंपांजी खुश है, केले खा लिए उसने। तो इसमें क्या अपन ने सीखा? सूझ के द्वारा सीखना, है ना। चिंपांजी ने जो है ये लर्निंग जो है सूझ के द्वारा। तो जीव जो है संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है। जीव संपूर्ण वातावरण का जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, और इसके आधार पर उसे सूझ उत्पन्न होती है, जिससे वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। तो इसका आंसर हो गया कोहलर। तो हमें सारी बातें याद रखनी है फ्रेंड्स, कि कोहलर ने पिंजरे में किस चिंपांजी को बंद किया था? सुल्तान को बंद किया था। और उसने जो है समस्या का समाधान सूझ के द्वारा किया था। सेकंड क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? ए प्रेरणा, बी संवेदना, सी सीखना, डी प्रत्यक्षीकरण। तो मित्रों, इसका आंसर है ए प्रेरणा। 3 विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने में त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो मित्रों, आपको पता है कि विस्मरण मतलब फॉरगेटिंग, और अगर आपको कोई चीज नहीं भूलना है तो आप उसे बार बार रिवाइज कीजिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? पाठ की पुनरावृत्ति। आंसर इसका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार है किसका? अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। तो मित्रों, क्रोध और भय भय ये सभी जो है संवेग होते हैं, तो ये संवेग का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है? ए सीखना, बी अनुकरण, सी कल्पना, डी चिंतन। तो मित्रों, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना बाहरी व्यवहार की। तो इसका आंसर हो गया आपका बी अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, डी सीखना। 6 का आंसर होगा बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, सकारात्मक या धनात्मक अंतरण, इसका मतलब होता है कि पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है, तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सकारात्मक अंतकरण कहते हैं। 7th क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्मृति। यानी अगर हम सीखी हुई बात को याद नहीं कर पाए दोबारा, तो उसको कहते हैं विस्मृति। क्वेश्चन नंबर 8,
टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का मालक क्या माना जाता है? ए मंदबुद्धि, बी सामान्य बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी क्षीण बुद्धि। इसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि। 90 से 100 आईक्यू वालों को सामान्य बुद्धि में माना जाता है। आईक्यू का आपको फॉर्मूला पता होगा मित्रों। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो आपकी एक्चुअल एज है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का। मेंटल एज यानी उसकी जो है मानसिक आयु क्या है ना, गुणा 100, है ना। तो ये जो है 90 से 100 जो है सामान्य बुद्धि बालक कहलाता है। इसको आप याद रखिएगा। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पेवलोव ने क्या प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था, बंदर पे किया था, या चूहे पर किया था? तो ये तो आप सभी को पता होगा, कुत्ता और घंटी, है ना। पेवलोव घंटी बजाते थे, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो इसका आंसर बी है। 10th क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसका महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसका महत्व दिया था? किसने महत्व दिया था? कमेडियस, हॉल, हलिंगवर्थ या फ्राइड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आपको पता है फ्राइड ने यह सिद्धांत दिया था। मनोलैंगिक विकास को फ्राइड ने महत्व दिया था। इसने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। 11th क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंड, सिगमंड फ्राइड, पावलोव या वॉटसन? तो मित्रों इसका आंसर है वुंड, डब्ल्यू वुंड। तो इन्होंने क्या किया था? विलियम वुंड ने, डब्ल्यू मतलब विलियम वुंड ने मनोविज्ञान का प्रक्रम प्रयोगशाला 1879 में इन्होंने जो है जर्मनी में स्थापित की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षकरण, संवेदना, संवेग जैसी महत्वपूर्ण मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया था। तो विलियम वुड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला ए फ्रांज बेंटानो, बी मैक्स वार्थिमर, सी एडगर रूबिन, डी कर्ट लेविन। ये प्योर साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसका आंसर है बी मैक्स वर्थिमर। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 मनोवैज्ञानिकों ने रखी थी। 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, मैक्स वर्थिमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका तथा लेविन। तो आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस जो है, अगर हम पूरा नाम देखें सही मैच हो रहा है तो मैक्स वर्थिमर। बाकी नाम जो है गलत दिए गए। कर्ट लेविन गलत दिया गया है, ये कर्ट कोफका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति, संरचनात्मक? तो इसका आंसर हो गया स्मृति, क्योंकि संघनन सिद्धांत जो है स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? ए व्यवहारविदों का, बी संरचनाविदों का, सी मनोविश्लेषकों का, डी गेस्टाल्टवादियों का? तो इसका आंसर है मित्रों गेस्टाल्टवादियों का। वास्तव में ये जो क्षेत्र सिद्धांत है ये लेविन ने प्रतिपादित किया था। और लेविन कौन से मनोवैज्ञानिक है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, लेविन खुद एक मनोवैज्ञानिक है। कौन से? गेस्टाल्टवादिक, है ना। तो लेविन के द्वारा था। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, भाटिया स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के लिए, रुचि मापन के लिए, बुद्धि मापन के लिए, या अभिक्षमता मापन के लिए?
तो मित्रों ये बीएड में पढ़ा होगा, भाटिया स्केल बुद्धि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो भाटिया स्केल बुद्धि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। ये एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक मतलब शब्द वाला, ठीक है, इट्स वर्बल। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो इसका आंसर है मित्रों डी, क्योंकि हॉल ने क्या किया था? हॉल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका में किशोर अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ठीक है, हॉल के अनुसार किशोर अवस्था कैसी है? एक ऐसी अवस्था जिसमें आंधी तूफान होता है। आंधी तूफान मतलब मानसिक आंधी तूफान, वैसा वाला नहीं, है ना। तो ये जो है तनाव और तूफान की अवस्था है, ये हॉल ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता। तो इसका आंसर है ए। कैसे होगा? क्योंकि सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ए प्रतिदर्श सिद्धांत, बी समूह कारक सिद्धांत, सी गिलफोर्ड का सिद्धांत, डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। आंसर गिलफोर्ड का सिद्धांत, सी। मार्क कर देता हूं, गिलफोर्ड का सिद्धांत सी। ठीक है, तो संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। गिलफोर्ड का सिद्धांत 1907 में। गिलफोर्ड का विचार का बुद्धि के सभी तत्वों को 3 डायमेंशंस में सुसंगठित किया जा सकता है। कौन से तीन डायमेंशन या 3 विमाएं कौन सी हैं? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। ये गिलफोर्ड ने कहा था। नेक्स्ट, 8 वर्ष की आयु, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? तो मित्रों इसकी बुद्धि लब्धि निकाल लेते हैं। देखिए सुधीर की मानसिक आयु क्या है? 8 वर्ष है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे एक्चुअल आयु गुणा 100। तो सुधीर की मानसिक आयु है 8। सुधीर 8 वर्ष का है, सॉरी, सुधीर 8 वर्ष का है। तो सुधीर की मानसिक आयु जो है इन्होंने आगे दी है, मानसिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, तो मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु की जगह हम क्या लिखेंगे? 10 ऊपर। ठीक है, और 8 वर्ष का सुधीर है तो उसकी एक्चुअल आयु क्या हो गई? 8 गुणा 100। तो आप इसको करिए, 1000 बटे 8, 1000 बटे 8 करेंगे तो 125 आएगा। डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ए जेम्स लैंग सिद्धांत, बी हाइपोथैलिक सिद्धांत, सी सक्रियता सिद्धांत, डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा जेम्स लैंग का सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, उसके बाद संवेगात्मक अनुभूति होती है। तो पहले क्या होता है? संवेगात्मक व्यवहार, उसके बाद क्या होता है? संवेगात्मक अनुभूति। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने शेर आ गया है ना, तो यदि शेर को देखकर अगर कोई व्यक्ति भागा नहीं है तो मतलब उसे डर की अनुभूति भी नहीं हुई, है ना। तो ये जो है जेम्स लैंग ने ऐसा सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव क्या कहलाता है? ए द्वंद्व, बी कुंठा, सी चिंता या डी तनाव। आंसर इज बी
कुंठा। तो कैसे होगा ये बी कुंठा, इसको अपन देखते हैं। देखिए, मैकडगल नाम के मनोवैज्ञानिक ने 14 संवेग बताए और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती तो कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? कुंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? भाषा के विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से? तो मित्रों, इसका आंसर है सी, नैतिक विकास। कैसे होगा? क्योंकि कोलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। नैतिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पैरेलल चलता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है। कोलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य यानी समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया है, नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? ए हल, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी वॉटसन। इसका आंसर सी स्किनर है। स्किनर, जिस प्रकार पेवलोक ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी, उसी प्रकार स्किनर का जो है संवेगात्मक अनुबंध से स्किनर का नाम जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध या संवेगात्मक अनुबंध। मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है द्विपार्श्विक अंतरण। कैसे? क्योंकि द्विपार्श्विक अंतरण को कहते हैं हम क्रॉस सेक्शन, यानी मानव शरीर के दो पार्श्वीय भाग होते हैं, एक बायां और एक दायां। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का ट्रांसफर स्वतः दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग से सीखे गए कौशल का ट्रांसफर ऑटोमेटिकली बाएं पर होता है, तो इसे द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है बहुलांक। बहुलांक यानी बहुलक सांख्यिकी। बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है, जिसमें मध्यिका व बहुलक आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर ने? इसका आंसर है स्किनर। इसे हम डिस्कस कर भी चुके हैं। तो स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। तो पेवलॉक का कौन सा है? पेवलॉक का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। प्रयोग किस पे किया था पेवलॉक ने? कुत्तों पर। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। और फिर जो है कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया था, और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? बंदर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित है? ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका आंसर हो गया है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा ने 1969-71 में दिया था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने, स्टॉर ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने? इसका आंसर है बिने साइमन। मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन ने दिया था। मानसिक आयु एक दूसरे प्रकार की आयु है जिसमें जिसका प्रयोग बुद्धि नापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने किया है। इस संप्रदाय का संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। तो एक चीज होती है तैथिक आयु। तैथिक आयु क्या होती है? व्यक्ति की जो जन्म से लेकर आज तक जो आयु हो जाती है वह तैथिक आयु होती है। और जबकि मानसिक आयु क्या होता है? मानसिक आयु उसकी बुद्धि लब्धि होती है ना। तो बुद्धि लब्धि का जो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला क्या है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला मानसिक आयु बटे तैथिक आयु यानी जो एक्चुअल आयु है गुणा 100। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम? तो इसका आंसर है तनाव का नियम। कैसे है इस पर भी डिस्कस करते हैं। तनाव का नियम देखो, 3 नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये लर्निंग से संबंधित है, सीखने से संबंधित है। इन सिद्धांतों की बात की थी थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में इन तीनों नियमों की बात की थी। तो तनाव का नियम उसमें थॉर्नडाइक ने नहीं कहा। तो तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, ये 3 नियम की बात की है थॉर्नडाइक ने। 30 क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में जीन पियाजे का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। उन्होंने बालकों के चिंतन तर्क के विकास के जैविक और संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। और उन्होंने जो है अनुकूलन, साम्यधारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना आदि के बारे में कहा है। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। तो मित्रों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करूंगा कि रोज 10 से भी अधिक टेस्ट आप लोगों के लिए डाउनलोड करूं ताकि आपका जो है अधिक से अधिक मैं सहयोग कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।